Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on DA analysis. So recall, in the last lecture we have defined by the term supremum and infimum of a set, right? And try to solve some problems, right? In this lecture, we are going to see some more problems and then followed by a new topic called Archimedean property. So देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स की, ठीक है? सो प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ सेट ए। ठीक है, जहाँ पे सेट ए का वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट? इफ एग्जिस्ट। तो देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस कंडीशन लगा दिए। कि कंडीशन क्या लगा दी है कि ज़ीरो इज लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, सी लेस देन डी, राइट? तो यहाँ पे हर एक वैल्यू एक से छोटी है, मतलब आपस में एक दूसरे से छोटी है। सो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे। अब ज़रा देखो, लाइन के ऊपर ये पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सी और डी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ए से स्टार्ट होते होते ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ आया बी पे, बी से गया सी पे और सी से गया डी पे। ठीक है, और ये आगे चला गया। अब मुझे कौन सी वैल्यूज देखनी है बच्चों? जो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन सा है? एक तो ये वाला और एक ये वाला, राइट? ये इंटरवल पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब एक्स जो है वो किस किस से बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी टू सी, और एक ये वाला भी तो पॉजिटिव है ना? तो यूनियन डी टू इन्फिनिटी, राइट? सो अब देखो ज़रा, अब बात करते हैं इन्फीमम की। तो इन्फीमम ऑफ द ए इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है ना? तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो क्या इसके लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। लोअर बाउंड क्या है इसका? माइनस इन्फिनिटी, है ना? इसके लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो दूर की बात है, लोअर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली सुप्रीमम कितना होगा? प्लस इन्फिनिटी, लीस्ट अपर बाउंड, है ना? तो डजेंट एग्जिस्ट, राइट? तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, ए बराबर एक्स बिलोंग टू आर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस ई ग्रेटर देन ज़ीरो। अब की बार अपन ने एक पॉइंट बढ़ा दिया, राइट? सच डेट ए लेस देन बी लेस देन सी, सी लेस देन डी एंड डी लेस देन ई। ठीक है, इफ एग्जिस्ट। देखो, तो देखो बहुत ही आसान है। अगेन एक लाइन खींचो। ठीक है, अब लाइन के ऊपर देखो। अब क्योंकि ए बी सी डी और ई, ठीक है, पिछली बार जो कंडीशन गिवन थी बच्चों, उसमें वो ज़ीरो से भी बड़ा था। मतलब जो ज़ीरो था वो बड़ा छोटा था ए से, है ना? ए ज़ीरो से बड़ा था। तो अगर ए ज़ीरो से बड़ा था तो अपन ने इस साइड से लाइन को स्टार्ट करा था। अब की बार ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं एफ एक्स की, तो एफ एक्स होगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस सी, राइट? ये वाला फंक्शन होगा। तो अब ज़रा देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ए पे गया, ए से स्टार्ट होके बी पे आया, बी से स्टार्ट होके सी पे, सी से गया डी पे, डी से गया ई पे और ई से चला गया उधर, राइट? तो अब जरा गौर से देखो कि कौन कौन से इंटरवल पॉजिटिव है बच्चों। तो पॉजिटिव इंटरवल है बेसिकली ए कॉमा बी यूनियन सी कॉमा डी यूनियन ई कॉमा इन्फिनिटी, राइट?
सो देखो इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए कितना आ गया बच्चों, ए आ गया, राइट। इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जी हाँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए कितना आ गया, इन्फिनिटी, है ना। तो इट डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, राइट, इट डजंट एग्जिस्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है बच्चों, ठीक है ना, नोट देखो, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये क्या है बच्चों, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, राइट। तो देखो कंडीशन क्या है बच्चों, कि सुप्रीमम ऑफ ए और इन्फीमम ऑफ ए, ठीक है, मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट से, मतलब नॉन एम्प्टी मतलब फाइनाइट सेट है, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यूज है, राइट। जैसे एग्जांपल देखो, अगर ए लेट से मैंने लिया 2, ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ ए क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर ए मैंने लिया -∞ to 4, तो सुप्रीमम ऑफ ए 4 है, मतलब मे बी और मे नॉट बी एग्जिस्ट, राइट। तो मतलब हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करे या नहीं भी करे, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ ए, राइट, इफ एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट देन इट मे नॉट बिलोंग टू ए, इट मे नॉट बिलोंग टू ए। तो ये तो प्रॉपर्टी सिंपल है, मतलब जो उसका सुप्रीमम है, जैसे ओपन इंटरवल 0 1, उसका सुप्रीमम क्या है 1, पर क्या 1 इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। तो जैसे सिमिलरली अगर ए है 1, 3 ओपन इंटरवल, तो 1 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, 1 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, दोनों ही बिलोंग नहीं कर रहे हैं। बट मुझे क्या पता है कि इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए मेरा 1 है और सुप्रीमम मेरा 3 है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम अगर 1 और 3 है, पर दोनों ही 1 और 3 जो है वो बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, राइट। किससे, सेट से, ठीक है ना, सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप का सेट, इस टाइप की प्रॉपर्टी भी होती है, राइट। देन सुप्रीमम ऑफ अ बाउंडेड अबाउ सेट, हमेशा जो बाउंडेड अबाउ सेट होगा, क्योंकि देखो बाउंडेड अबाउ सेट अगर होगा तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर बाउंडेड अबाउ सेट है उसका मतलब साफ है कि उसका कोई ना कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। और कोई ना कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को अच्छे से पता है कि इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट इनफाइनाइट अपर बाउंड, इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे तो उसमें एक लोएस्ट अपर बाउंड तो होगा ही, LUB, लोएस्ट अपर बाउंड, राइट। तो एक लोएस्ट अपर बाउंड ऑफकोर्स होगा उसके अंदर, राइट। तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए सेट ऑफ बाउंडेड अबाउ, सुप्रीम ऑफ बाउंडेड अबाउ सेट ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इन्फीमम ऑफ अ बाउंडेड बिलो सेट, देखो वही बात है कि अगर बाउंडेड बिलो सेट है तो उसका लोअर बाउंड होगा और उसमें से उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी निकाला जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगेन देखो फॉर अ बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट या कंडीशन थी बच्चों, जो सेट बाउंडेड भी हो, अबाउ भी हो और बिलो भी हो, तो देर इन दैट केस इन्फीमम एंड सुप्रीमम बोथ एग्जिस्ट, उस केस में इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, राइट। देन सुप्रीमम ऑफ के इंटू ए, सपोज के कोई मल्टीपल आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है, अगर के बड़ा है 0 से, और के इंटू इन्फीमम ऑफ ए, ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम में बदल गया है इफ के इज लेस देन 0, राइट। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कि सुप्रीमम ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, प्लस लगा दो, इन प्लस सुप्रीमम ऑफ बी,
right? This property is also useful. Okay, then infimum of a plus b, same property holds. Infimum of a plus infimum of b, right? Same. Then supremum of a minus b is equal to supremum of a minus supremum of b, right? Okay, and similar pattern में infimum of a minus b is infimum of a minus, oh wait a second, I have made a mistake. So अगर सुप्रीमम की बात की जा रही है तो जो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी है उसको लिखा जा सकता है सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी, राइट? और जो इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी उसको लिखा जाता है इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी, राइट? ओके, so this is the ending of the topic infimum and supremum, right? So let us first recall what we have done. So we have understood the meaning of infimum of a set or greatest lower bound and supremum of a set लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है? फिर अपन ने कुछ एग्जांपल करे थे और फिर कुछ क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व करे, जैसे कि एक तो ये ए एम जी एम वाला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था कि ए एम जी एम होता है, राइट? उसका रिलेशन होता है कि एच एम इज लेस देन जी एम इज लेस देन ए एम, ठीक है? और उस रिलेशन से अपन ने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा था, राइट? ये देखो इस तरीके से, ठीक है? फिर अपन ने कुछ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करे, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी इन्फीमम और सुप्रीमम की। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, so we are starting a new topic called आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द टॉपिक? आर्किमीडियन। तो देखो जो आर्किमीडियन थे ना वो एक मैथमेटिशियन थे बेसिकली, ठीक है ना? और उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी थी। अच्छा, आर्किमिडीज का नाम आपने साइंस में भी सुना होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी फोर्स, है ना? तो वही साइंस मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, जिन्होंने एक आर्किमीडियन अपनी प्रॉपर्टी दी थी आर्किमिड्स की, राइट? वो प्रॉपर्टी क्या थी वो देखो। बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो ये स्टेट करती है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, ठीक है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज अनबाउंडेड अबाउ, ठीक है? ये अनबाउंडेड अबाउ होते हैं। अनबाउंडेड अबाउ मतलब जो सेट बाउंडेड अबाउ नहीं है वो सेट अनबाउंडेड अबाउ, ये तो अपने को अच्छे से पता है ना? इसमें नया क्या है बच्चों? तो नया देखो ये है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एनी रियल नंबर के देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, है ना? तो अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, अपन डेफिनेशन ही लगा रहे हैं बाउंडेड अबाउ सेट की। बाउंडेड अबाउ सेट क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ के सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू के एंड के इज द अपर बाउंड, है ना? तो एनी रियल नंबर के देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n belonging to n such that n is greater than k, राइट? तो ये हो गया अनबाउंडेड अबव, है ना? ठीक है ना? अनबाउंडेड अबव। तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन, है ना? अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों? देखो सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, ठीक है? दो रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, सम नेचुरल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन एक्स ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? तो जो डेफिनेशन वन है
बेसिकली उसी से तो रिजल्ट आया है कि डेफिनेशन टू जो है वो इम्प्लाई होती है, राइट, सिंपल। सो देखो y by x by definition 1 there exists a natural number n belonging to n such that n is greater than y by x। अगर मैं k को y by x लेके चलूँ, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली मैंने डेफिनेशन वन से क्या इम्प्लाई कर दिया कि एक्स वाई एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट। यही तो शो करना था अपने को डेफिनेशन टू, है ना। तो अपन अगर k को एन वाई बाई एक्स लेके चले, ठीक है, तो अपन इजीली शो कर सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर, दैट इज एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दैट इज द डेफिनेशन टू, राइट। तो अपन डेफिनेशन वन को लेके चले और अपन ने डेफिनेशन टू को प्रूफ कर दिया, राइट। सो ये था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, राइट। सो लेट अस सी some applications of Archimedean property। देखो some applications of Archimedean property, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एप्लीकेशन, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, अगर x जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट some natural number, right, there exists some natural number, right, n belong to n, right, such that 1/n, ठीक है, 1/n इज लेस देन x इज लेस देन जीरो, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन हो गया। कैसे निकाला अपन ने, अल्टीमेटली वही प्रॉपर्टी यूज करी, है ना। x ग्रेटर देन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन n सच दैट 1/n इज लेस देन x लेस देन जीरो, रिवर्स कर दो, है ना। तो अल्टीमेटली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन what we can say is the application of आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है बच्चों, लेट x ग्रेटर देन जीरो एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, नॉट बिलोंग टू, इट इज एप्सिलॉन, राइट, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो मैं x को जीरो की तरफ बोल सकता हूँ कि वो टेंड करेगा, राइट। देन देखो थर्ड प्रॉपर्टी, तो वो थर्ड प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ के आ चुके हैं कि सुप्रीमम ऑफ जीरो कॉमा वन ये वन होता है। अब ये आया कैसे, देखो अपन ने अभी तक सिर्फ पढ़ा था कि बाय द सिंपल एप्लीकेशन एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर लाइन की अपन ने ये पढ़ लिया कि भाई बहुत सारे अपर बाउंड होंगे इनफाइनाइट, उसमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, वन होगा, तो वो सुप्रीमम होगा, है ना। पर अब ये वन होगा क्यों, ऐसा ही क्यों होगा, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए क्या फंडा है या क्या लॉजिक है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है बच्चों वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ही लॉजिक है। अब देखो उससे कैसे अपन निकालेंगे कि सुप्रीमम जो है वो वन आएगा, राइट। सो देखो लेट, मैंने लेट कर लिया सपोज कि सुप्रीमम ऑफ जीरो कॉमा वन एल के बराबर है, ठीक है, वेयर एल इज लेस देन इक्वल टू वन। क्यों, ये मुझे पता है बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, भाई सुप्रीमम की परिभाषा से मुझे ये पता है कि एल इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है ना। क्यों ऐसा, तो एल इज लेस देन, तो बेसिकली ये जो है ये नोटेशन है, नोटेशन ऑफ अपर बाउंड, है ना। भाई एल जो है वो वन से या वन के बराबर होगा, लेट से, सॉरी एक मिनट। सो बेसिकली एल जो है वो कैपिटल एल जो लोअर बाउंड है उनसे छोटा या बराबर होगा, ठीक है ना।
तो बेसिकली ये है नोटेशन, राइट। अब मैंने लेट कर लिया सपोज कि जो एल है वो 1 से छोटा है, देन दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एल इज क्या, ग्रेटर देन 0, है ना। नेगेटिव इनक्वालिटी लगाई तो 1 - 1 ग्रेटर देन 0। अब अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं अपन ऊपर, है ना, एप्लीकेशन कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन होगी, राइट। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आई कैन से दैट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n सच दैट 0 इज लेस देन 1/n लेस देन 1 इंटू एल, 1 - l, सॉरी, है ना, 1 - l। सो दिस इम्प्लाइज 1/n इज लेस देन 1 - l। तो 1/n जो है वो 1 - l से लेस होगा, ठीक है। सो देयर फॉर वॉट वी कैन से कि l इज लेस देन 1 - n, ठीक है, और इज लेस देन 1 - एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। सो एप्सिलॉन वाली प्रॉपर्टी लगाने से क्या हो गया कि जो l है बेसिकली l, l इज व्हाट, द सुप्रीमम, लेट करके चले थे, तो l इक्वल टू 1 आ गया, राइट। दिस इम्प्लाइज l इज सुप्रीमम ऑफ 0 1, ठीक है। सो बेसिकली अपन क्या कह रहे हैं कि L इज अपर बाउंड ऑफ 0 1। L जो है वो अपर बाउंड था 0 1 का, है ना। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ 0 1 इज लेस देन L, है ना, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ 0 1 इज लेस देन L, ठीक है। तो ऑल्सो 1 - 1 अपॉन n, ठीक है, ये बिलोंग टू क्या कर गया 0 1, ठीक है, ये हो गया। बट मुझे क्या पता है कि L तो 1 - 1 अपॉन n से भी छोटा है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल, अपन ने कॉन्ट्राडिक्शन ला दिया, राइट। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट L इज लेस देन 1। ये L लेस देन 1 वाला जो अजम्पशन था ये रॉन्ग था, assumption is wrong, therefore so if L is equal to 1 then Archimedean property will satisfy। तो Archimedean property तभी satisfy करेगी जब L जो है वो Archimedean property satisfy तभी satisfy करेगी तब जो L है वो 1 के बराबर होगा। और L अपन किसको मान के चले थे बच्चों, सुप्रीमम ऑफ 0 1, मतलब ये 1 के बराबर है which is equal to L, right। so we have showed the result by application of Archimedean property। This is the third property, right। सिमिलर पैटर्न में अपन शो करेंगे कि जो इन्फीमम होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो इन्फीमम होगा 0 1 का वो 0 के बराबर होगा, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखो, अगेन देखो इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है कि क्या करना है, इन्फीमम ऑफ 0 1 इसको L के बराबर मान लो, ठीक है। तो क्योंकि L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, अपर बाउंड सारे के सारे लोअर बाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, एंड L इज लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन, है ना। सो L इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन अगर देन तो क्या आ गया कि L तो 0 के बराबर आ गया, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट L इज इक्वल टू 0, right। Now the next property is 0 comma 1/n intersection n equal to 1 to infinity, right, is equal to 0 1 intersection 0 half intersection 0 1/3। बेसिकली इन सब सेट का इंटरसेक्शन ही, है ना, ये वाला सेट होगा, राइट। सो देखो 0, ठीक है, 0 1 0 हाफ और 0 1, बेसिकली 0 और 1 के बीच में ये पूरा दो इंटरवल है, ठीक है।
देन अपने को क्या शो करना है कि इंटरसेक्शन इस सेट के बराबर है, राइट। सो देखो अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, तो दिस इज 0, राइट। ठीक है, अब लगाओ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, है ना, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाओ कि 0, ठीक है, एप्सिलॉन। और अगर मैं ले लेता हूँ कि ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट ए एन n belonging to natural number such that 0 is less than 1/n less than a, ठीक है। सो इससे क्या पता चला बच्चों कि a कॉमा 0,1/n, है ना, मतलब ये यूनियन चला जा रहा है, इंटरसेक्शन चले जा रहे हैं इस तरीके से। तो इससे क्या पता चला कि a जो है वो डज नॉट बिलोंग टू 0,1/n, है ना। तो बिकॉज a इज ग्रेटर देन 1/n, है ना, तो a 1/n से बड़ा है, राइट। सो इससे क्या पता चला कि a डज नॉट बिलोंग टू 0,1/n। ए अगर 0,1/n से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ 1 टू इंफिनिटी 0,1/n, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब साफ है कि इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a,1/n, है ना, इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये 0 नहीं था, a था, राइट, तो ये a था, a,1/n, राइट। ओके, सो इन दिस वे देखो अपने को ये शो करना था ना कि बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 0,1 इंटरसेक्शन 0,1/2। तो मतलब अपने को सारे इंटरसेक्शन शो करने हैं। तो अपने को इसका मतलब क्या शो करना था कि अल्टीमेटली जो ये सेट है ये सेट फाइव के बराबर है। क्यों, अगर सारे इंटरसेक्शंस फाइव के बराबर होंगे तभी तो ये सारे इंटरसेक्शन इस सेट के बराबर होगा, है ना। चलते जाएंगे, तो अल्टीमेटली अपन ने ये चीज़ शो कर दी बाय मीन्स ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। क्योंकि अपने को ये पता है कि ये पूरा फंडा जो है, ये जो पूरा है इंटरसेक्शन, ये वाला लाई कर रहा है सिर्फ 0 और 1 के बीच में, राइट। तो अपन ने इसी को लेते हुए सॉल्व करा, राइट। तो इस तरीके से वी हैव सॉल्व, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज intersection of n equal to 1 to infinity closed interval 0,1/n, ठीक है। ये सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन सेट 0 के बराबर है, मतलब 0 एलिमेंट के बराबर है, राइट। ये होगा इसी प्रॉपर्टी से। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एक मिनट, ओके। सो ये प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एग्जाम्पल था, ठीक है, एग्जाम्पल था कि भाई अपन ने जो अभी ऊपर पढ़ा कि इंटरसेक्शन 0,1 0,1/2 0,1/3, तो उससे क्लोज इंटरवल 0,1/n का जो इंटरसेक्शन है बेसिकली वो 0 के बराबर है, राइट। देन सिमिलर पैटर्न में एक और प्रॉपर्टी ये है कि n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी क्लोज इंटरवल 1 - 1/n and 1 + 1/n, this is equal to 1. So you can deduce both the result by using the same application which we have done above, right? ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे। सो देखो लेट एस बिलोंग टू 0,1, एस जो है वो 0,1 से बिलोंग कर रहा है। देन डिसाइड which of the following statements which of the following statements is या आर करेक्ट, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या क्या है बच्चों, फॉर ऑल एम
belong to n, there exists n belong to n such that s is greater than m by n, right? For all m belong to n, there exists n belong to n such that s is less than m by n, right? For all m belong to n, there exists n belong to n such that s is equal to m by n, right? And for all m belong to n, there exists n belong to n such that s is equal to m plus n. अब जरा गौर से देखो बच्चों, अपने को क्या गिवन है कि s जो है वो 0 1 के बिलोंग कर रहा है, मतलब वो 0 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट है, राइट? अब जरा आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों। आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या कहती है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स x एंड y देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सच दैट nx इज ग्रेटर देन y, या फिर ऊपर वाली डेफिनेशन की एनी रियल नंबर k देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन k। ठीक है ना? तो अब जरा क्वेश्चन पे आओ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि s जो है वो 0 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? अब जरा मुझे बताओ कि s अगर 0 1 से बिलोंग कर रहा है फॉर एनी m बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना? तो मुझे पता है कि ये वाली प्रॉपर्टी बाय आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू होगी, कि अगर s 0 1 का आदमी है तो उसमें से m बाई n मतलब ns इज ग्रेटर देन m बाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ns इज ग्रेटर देन m, है ना? ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला पार्ट तो ट्रू है, राइट? सिमिलर पैटर्न में अगर मैं s को ले लूँ इन्फीमम, मतलब यहाँ तो मैंने लिया था कि भाई s को लिया मैंने, क्या लिया, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर अनबाउंडेड अबाउ सेट, है ना? तो अनबाउंडेड अबाउ सेट में मैंने s को ले लिया, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि s इक्वल टू एम एन, अगर थर्ड वाला कंसिडर करूँ, तो क्या s एम एन के एम अपॉन एन के बराबर हो सकता है? तो मैं बोलूँगा नहीं होगा, राइट? सिमिलरली s इज नॉट इक्वल टू एम प्लस एन, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ये वाला, तो ये और ये दोनों ही ट्रू है इस केस में, राइट? क्योंकि फॉर बोथ द प्रॉपर्टीज इट होल्ड्स, राइट? then then we will say another question. Prove that intersection n equal to 1 to infinity n comma infinity close interval open is equal to 5। ये जो इंटरसेक्शन है ये 5 के बराबर है, ये अपने को शो करना है। सो देखो, अपने को पता है कि बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन x, है ना? ये x से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि x डज नॉट बिलोंग टू n कॉमा इन्फिनिटी, है ना? सो अगर n x बिलोंग ही नहीं कर रहा है n कॉमा इन्फिनिटी से, तो वी कैन इजीली से दैट 1 टू इन्फिनिटी n कॉमा इन्फिनिटी इज एम्प्टी सेट, है ना? क्योंकि बिलोंग तो करना चाहिए था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, है ना? पर ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है क्योंकि n तो x से बड़ा है, राइट? तो x तो छोटा है, मतलब वो इस सेट में आ ही नहीं रहा है, और अगर वो इस सेट में ही नहीं आ रहा है तो भाई उसका इंटरसेक्शन तो 5 होगा ना, राइट? आई होप समझ आया होगा, ठीक है? सो अपन इस तरीके से और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा क्वेश्चंस अपन करेंगे इस तरीके से इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।